हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर क्यों होता है। आजकल हमारे पास कई लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजते हैं और पूछते हैं कि सर मैं तो अल्कोहल पीता नहीं, फिर भी मुझे फैटी लीवर क्यों हो गया। आज से हम 15 साल पहले देखेंगे तो फैटी लीवर उन्हीं लोगों में होता था जो शराब पीते थे, लेकिन अब सिनेरियो बदल गया है। आज की डेट में जो फैटी लीवर हो रहा है वो नॉन अल्कोहलिक में हो रहा है, जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज क्यों होता है, क्या क्या इसके लक्षण है और कैसे बचाव करें, किस किन कंडीशन में डॉक्टर को दिखाएं और किन डॉक्टर को दिखाएं और कौन सी दवा लें। दोस्तों, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के कारण है मोटापा। अगर कोई ओबेसिटी है, उसमें भी सेंट्रल ओबेसिटी है, मतलब जिनके पेट निकले हुए हैं उनमें कॉमन होती है। दूसरा, ऐसे लोग जो ज़्यादा मीठा खाते हैं, रिफाइंड शुगर जिसमें चीनी या चीनी से बने जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो खाते हैं। तीसरा, ऐसे ड्रिंक लेते हैं जिनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई और कैफिनेटेड ड्रिंक। दिन में कई बार चाय पीते हैं। उसके बाद प्रोसेस फूड खाते हैं, पैकेट के फूड खाते हैं, हाईली फैट रिच फूड खाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा होते हैं, सैचुरेटेड फैट होते हैं, जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, ओबेसिटी होती है, हाइपरटेंशन होता है, ऐसी महिला जिनमें पीसीओएस होता है। उसके बाद जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं, मैक्सिमम टाइम टीवी, मोबाइल और लैपटॉप में बिताते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होते हैं, खाने का टाइम फिक्स नहीं होता है और लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, सही से सोते नहीं हैं। ऐसे लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कॉमन होती है। क्या क्या लक्षण होते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के? पेट में दर्द बना रहता है। ये जो दर्द होता है वो ऊपर के साइड पेट में होता है। दूसरा, पेट हमेशा फूला फूला रहता है। तीसरा, गैस जैसी ज़्यादा बनती है, पेट हैवी लगेगा, खाना खाने के बाद पेट भर जाएगा, उल्टी जैसा महसूस होता है। अगला चीज़ कि शरीर में कमजोरी सी रहेगी, खाना भूख लगेगी पर खाने का मन नहीं करेगा, ओवरऑल वीकनेस रहेगी। ये सब लक्षण होते हैं फैटी लीवर के। कैसे नॉर्मली पता चल जाता है? कई बार आपको पेट दर्द होता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हो जाता है। एक्सीडेंटल फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड में हो जाता है। अब फैटी लीवर के कई बार ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ऐसा लोग जानना चाहते हैं क्या होता है। ग्रेड 1 होता है जिसमें 5 से 10% ही लीवर के सेल में फैट जमा होती है। फिर ग्रेड 2 हो जाता है जिसमें 10 से 50% के अराउंड लीवर सेल में फैट भर जाता है। ग्रेड 3 जो होता है वो सीवियर होता है, जिसमें 50% से ज़्यादा, नॉर्मली जो क्राइटेरिया वो 66% से ज़्यादा हो जाता है। जो 3 है उसका ज़्यादा होता है कि लीवर के फंक्शन डैमेज होने लग जाए, लीवर आगे जाके सिरोसिस में बदल सकते हैं। 1 और 2 को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो इसके कारण है, अगर उनको आप हटा लें तो आपको फैटी लीवर 1 स्टेज और 2 से बचाव किया जा सकता है। क्या क्या कर सकते हैं आप? पहला, एक्सरसाइज। आपको डेली 30 मिनट और सप्ताह में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करना है। आपको अपना सोने का टाइम और खाने का टाइम डिसाइड करना है। तीसरा, आपको ऐसी चीज़ खाना जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो, जैसे कभी भी एनिमल प्रोडक्ट के फैट नहीं खाने हैं। चौथा, आपको मिठाई कम खानी है, चीनी और चीनी से बने के आइटम नहीं खाना है। अगर आप चीनी और चीनी से बने आइटम, जितनी भी मिठाई होती है, अगर बंद कर देते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा आराम मिलेगा फैटी लीवर में। आपको अपना वजन 10% कम करना है। जैसे आप 100 किलो का है तो आपको 10 किलो वजन कम करना, 90 किलो का है 9 किलो, तो आपको अपना 10%, 7 से 10% वजन कम करना है। अगला, आपको क्या चीज़ नहीं खाना है? आपको कोई भी पैकेट वाला फूड नहीं खाना है, आपको प्रोसेस फूड नहीं खाना है, आपको रिफाइंड शुगर नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि नहीं पीना है, चाय दिन में 1 बार पीनी है। अब क्या क्या खा सकते हैं आप? अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो एक बार आप शुगर की चाय पीजिए, कोशिश करिए आप नींबू की चाय पीजिए, नींबू पानी पीजिए। उसके बाद आपको फल खाना है। फल में सेब खाइए, बेरीज जितने आते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, जितने भी बेरीज आते हैं ये खाइए। एंटीऑक्सीडेंट वाले रिच सब्जियां खाइए, जिसमें क्या करेला हो सकता है, लौकी हो सकती है, सलाद में गाजर और चुकंदर खाइए, पानी खूब पीजिए। आप अगर अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, डाइट सही से लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप फैटी लीवर में आराम पा सकते हैं बिना किसी डॉक्टर को दिखाए। मैंने प्राय गांव में देखा था, जब कब हम लोगों को कोई दिक्कत होती थी, पेट दर्द होता था, हम किसी जो गांव में झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते तो तुरंत ही 2-3 टॉनिक पकड़ा देते थे। ली-52 एक सिरप होता, कामन की ले जाओ लीवर के सपोर्ट के लिए। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में
फैटी लीवर आपको ग्रेड 1-2 आया है तो आपको एक्सरसाइज करनी है, आपका डाइट का मॉडिफिकेशन करना है। जैसे मैंने कहा क्या चीज़, आप मीठा खाना तुरंत बंद कर देंगे और फैट वाली चीज़ें खाना बंद कर देंगे। जो जो चीज़ मैंने बताया कि आपको हरी सब्जी खानी है, फल खाना है, पानी खूब पीना है, वो चीज़ करिए। अगर आपको लेना है सिरप तो मल्टीविटामिन लीजिए और विटामिन ई लीजिए। विटामिन ई जो होता है वो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर को हेल्प करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका ग्रेड 2 से ज़्यादा है तो आपको जनरल फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है। आपको किसी इधर उधर डॉक्टर के नहीं, आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के जाके संपर्क करना है अगर आपका ग्रेड 2 से ज़्यादा है या फिर कोई दिक्कत हो रही। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आप डाइट और मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन, हर तीसरे चौथे बंदे को फैटी लीवर रहता है जो कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करा के रिपोर्ट भेजते रहते हैं। ये जानकारी एक दूसरे से शेयर करिए। धन्यवाद।